हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 4 एग्जाम के लिए कंप्यूटर की क्लास, जो कि क्लास आपकी टॉपिक वाइज हो रही है। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, विंडो की संरचना, एंटोनॉमी ऑफ विंडोज। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है। ठीक है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या होता है? तो दोस्तों, ये होता है आपका सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर एक क्या है इसका? राइट आंसर है। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर एक क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जब आप, ठीक है, जब आप विंडो पर कार्य करते हैं, जो डैश सबसे उपयोगी टूल होता है। ठीक है, जब आप विंडोज़ पर कार्य करते हैं, जो डैश सबसे उपयोगी टूल होता है, कौन सा? तो दोस्तों, वो होता है उस टाइम पे सबसे यूजफुल टूल होता है आपका माउस। क्या होता है? माउस होता है, जिसे आप कई बार यूज़ करते हो। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है मुख्य स्क्रीन क्षेत्र, जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हैं। ठीक है, मुख्य स्क्रीन क्षेत्र मतलब आपका जो मेन स्क्रीन का एरिया होता है, उसे आप क्या बोलते हो? जब आपका सिस्टम ऑन हो जाता है उसके बाद जो एरिया आपको शो होता है, उसे आप क्या बोलते हैं? जहाँ पे आइकन्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, इसे बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि विंडोज़ 98 क्या है। ठीक है, विंडोज़ 98 क्या है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो ये है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है दोस्तों? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विंडो में अनेक सब डायरेक्टरीज नेम से बने हुए पूरे पाथ नाम में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ में अनेक सब डायरेक्टरीज नेम से बने हुए पूरे पाथ नेम में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है आपको कि 13 कैरेक्टर दिया है, फिर उसके बाद है 36 कैरेक्टर, फिर उसके बाद है आपका 63 कैरेक्टर, और उसके बाद आपका है 53 कैरेक्टर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। 63 कैरेक्टर होते हैं। कितने? 63 कैरेक्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका? राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि डैश ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, कौन सा एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए और ओपन करने के लिए होता है? कौन सा होता है, ये आपसे पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आइकन। क्या कहलाते हैं? ये आइकन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर फोर क्या है इसका? राइट आंसर है आइकन। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे वहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं। ठीक है, जिन्हें आप क्लिक करके आप उस प्रोग्राम को ओपन करते हो। तो वो जो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं जिन्हें आप क्लिक करके क्या करते हो, उस प्रोग्राम को ओपन करते हो, वही तो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि GUI। ठीक है, GUI आपसे पूछ रहा है ये क्या होता है। तो दोस्तों, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जो हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों? तो ये देखने के लिए हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर वन में। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे कि विंडोज़ की डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों व डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है। ठीक है, विंडोज़ के डेस्कटॉप पर विभिन्न
अनुप्रयोगों व डॉक्यूमेंट को किसके थ्रू दर्शाया जाता है? तो दोस्तों इसे दर्शाया जाता है आइकन्स के थ्रू। किसके थ्रू? आइकन्स के थ्रू दर्शाया जाता है, जो कि हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विंडोज़ में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाती है। ठीक है, जब हमारा कंप्यूटर बूट होता है, मतलब जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन करने के बाद जो एक प्रोसेस होता है जिसमें वो टाइम लेता है सिस्टम, ठीक है, डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने से पहले वो जो सिस्टम टाइम लेता है जिसमें राउंडिंग प्रोसेस होती है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है आपका बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आफ्टर बूटिंग प्रोसेस जो सिस्टम पे जो स्क्रीन डिस्प्ले होती है, ठीक है, उसके बाद जो स्क्रीन आपके सामने आपके सिस्टम पे डिस्प्ले होती है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है आपकी डेस्कटॉप। क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं तब फाइल कहाँ चली जाती है? ठीक है, जब हम किसी फाइल को क्या करते हैं, केवल डिलीट की का यूज़ करके डिलीट करते हैं सिस्टम से, तो वो कहीं तो स्टोर होती होगी। ठीक है, तो जिस प्लेस पे वो स्टोर होती है दोस्तों उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिसाइकल बिन। क्या नाम है? रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे सिस्टम से कोई फाइल अगर हम परमानेंट डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, क्या हो जाता है? वो परमानेंट हमारे सिस्टम से आउट हो जाता है। लेकिन जब वो हम केवल डिलीट करते हैं तो वो चीज़ें क्या होती है? रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती हैं, जिसे ज़रूरत पे हम क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? और आपको पता होना चाहिए डिलीट केवल जब हम डिलीट की का केवल यूज़ करते हैं तो फाइल हमारे रिसाइकल बिन में जाके स्टोर होती है, लेकिन जब हम शिफ्ट के साथ, ठीक है, किसके साथ? शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का यूज़ करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर ना होकर वो फाइल हमारे सिस्टम से क्या हो जाती है? परमानेंट डिलीट हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन माई कंप्यूटर विंडो का हिस्सा नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन माई कंप्यूटर विंडो का हिस्सा नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है लोकल डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, कंट्रोल पैनल या क्लोज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है क्लोज। ठीक है, क्लोज जो है ये आपके माई कंप्यूटर विंडो का हिस्सा नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के रिसाइकल बिन में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो रिसाइकल बिन होता है, ठीक है, रिसाइकल बिन होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता ये आपसे पूछ रहा है। एम्प्टी रिसाइकल बिन, रिस्टोर ऑल आइटम्स, ऑर्गेनाइजर या पेंट। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है पेंट। ऑप्शन जो है ये इसमें अवेलेबल नहीं होता, किसमें? माइक्रोसॉफ्ट विंडो के रिसाइकल बिन में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि हाल ही में हटाई गई फाइलें संग्रहित की जाती हैं। ठीक है, हाल ही में हम लोगों ने कोई फाइल क्या की है? हटाई है, डिलीट की है, तो कहीं तो जाके स्टोर होती होगी ना, कहीं तो जाके स्टोर होती है। तो दोस्तों वो स्टोर हो जाती है रिसाइकल बिन में। कहाँ जाके स्टोर होती है? रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि रिसाइकल बिन, ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे कि रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब हम सिस्टम से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो फाइल कहाँ जाके स्टोर हो जाती है? रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन क्या है? डिलीट की हुई फाइल्स को स्टोर करने का एक तरह का एरिया है। ठीक है, अगर गलती से भी कोई फाइल हमसे डिलीट होती है तो आप रिसाइकल बिन से जाके उसे दोबारा से रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा है रिसाइकल बिन क्या है? तो दोस्तों डिलीट की गई फाइल्स के लिए एक अस्थायी स्टोरेज है। क्या है? डिलीट की गई फाइल्स के लिए एक टेम्परेरी स्टोरेज है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि आप कंप्यूटर ऑन, ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि आप कंप्यूटर ऑन करने और विंडो में लॉग ऑन करने पर कौन सा स्क्रीन एरिया देखते हैं? ठीक है, जब हम कंप्यूटर को क्या करते हैं,
ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन करने पर विंडो में जब लॉग ऑन होते हैं तो हमें जो स्क्रीन एरिया दिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि डैश एक प्रोग्राम या फाइल का लघु ग्राफिकल प्रतिरूप है, ठीक है। लघु मतलब क्या हो गया, मतलब छोटा ग्राफिकल इमेजिनरी फॉर्मेट, ऐसी फाइल्स या प्रोग्राम्स जिनका क्या होता है, एक लघु ग्राफिकल प्रतिरूप होता है, क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाते हैं आपके आइकन। क्या कहलाते हैं? आइकन कहलाते हैं, जो हमें कहाँ शो होते हैं, डेस्कटॉप पे शो होते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग डेस्कटॉप को जूम आउट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में किस कुंजी का उपयोग जो है डेस्कटॉप को जूम आउट करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विंडो लोगो की के साथ माइनस की, ठीक है। किस की का यूज़ जो है डेस्कटॉप को जूम आउट करने के लिए किया जाता है, मतलब हमारा जो डेस्कटॉप है उसे क्या करने के लिए, उसके स्क्रीन को छोटा करने के लिए हम जिस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो शॉर्टकट की है विंडो लोगो की के साथ माइनस की, ठीक है। विंडो लोगो की के साथ कौन सा बटन, माइनस बटन जब हम प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो स्क्रीन एरिया जूम रहता है उसे क्या करते थे हम, जूम आउट कर देते हैं, मतलब छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो जूम आउट करने के लिए विंडो लोगो की के साथ माइनस, और जूम इन करने के लिए दोस्तों क्या, विंडो लोगो की के साथ प्लस की को प्रेस करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मुख्य स्क्रीन एरिया जो आप कंप्यूटर को चालू करने के बाद देखते हैं, ठीक है। मुख्य स्क्रीन एरिया, मेन स्क्रीन एरिया जिसे हम सिस्टम ऑन करने के बाद देखते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डेस्कटॉप। क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि वह बार जो डॉक्यूमेंट में, ठीक है, वह बार जो डॉक्यूमेंट में आपका वर्तमान स्टेटस दर्शाती है क्या कहलाता है, ठीक है। वह बार जो डॉक्यूमेंट में आपका वर्तमान स्टेटस दर्शाती है क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाता है स्टेटस बार। क्या कहलाता है? स्टेटस बार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस स्टेटस बार में हम क्या देख सकते हैं कि पेज नंबर कितना है, कितने वर्ड्स क्या हुए हैं, काउंट हुए हैं, कितने वर्ड्स अभी तक राइट कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें देख सकते हैं कि पेज जो है ये कितने नंबर का पेज है, साथ ही साथ जूम इन जूम आउट वाले ऑप्शन जिस टास्क में होते हैं वो क्या कहलाता है, आपका स्टेटस बार कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग डेस्कटॉप को जूम इन करने के लिए किया जाता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, जूम आउट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया, जूम इन करने के लिए। तो जूम इन करने के लिए जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो है आपकी विंडो लोगो की के साथ क्या, विंडो लोगो की के साथ प्लस की, ठीक है। विंडो लोगो की के साथ प्लस की हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो स्क्रीन एरिया है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जूम हो जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और ये हमें इसका आंसर कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस बटन का उपयोग एक्टिव विंडो को टास्क बार तक लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पूछ रहा है कि किस बटन का उपयोग जो है हम एक्टिव विंडो को टास्क बार तक लाने के लिए किया जाता है। क्लोज, मिनिमाइज, रिस्टोर, हेल्प, कौन से बटन का यूज़ करते हैं, तो दोस्तों इसके लिए जो बटन यूज़ करते हैं वो है आपका मिनिमाइज बटन। कौन सा बटन, मिनिमाइज बटन का यूज़ करते हैं एक्टिव विंडो को टास्क बार में लाने के लिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका मेन स्क्रीन या जिसे डेस्कटॉप बोलते हैं। और इसमें जो ये नीचे जहाँ पे डेट टाइम वगैरह देता है ये क्या कहलाता है, यही तो कहलाता है हमारा क्या, टास्क बार। क्या कहलाता है, टास्क बार कहलाता है दोस्तों, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल भी सस्पेंस नहीं रखना है कि टास्क बार किसे बोलते हैं, स्टेटस बार किसे बोलते हैं, टाइटल बार किसे बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर टास्क बार किसे बोलते हैं, जहाँ पे डेट टाइम सिस्टम में हमें क्या होता है, शो होता है, वो क्या कहलाता है हमारा, वही कहलाता है हमारा टास्क बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सामने पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी कुंजी सभी विंडो को पारदर्शी बना देती है जिससे आप अपने डेस्कटॉप को देख सकते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी कुंजी है जो कि सभी विंडो को पारदर्शी बना देती है जिससे आप डेस्कटॉप को देख सकते हैं। तो दोस्तों वो है आपकी विंडो लोगो की के साथ स्पेस बार की। कौन सी की? विंडो लोगो की के साथ स्पेस बार की जब हम प्रेस करते हैं तो सभी विंडो को हम क्या देख सकते हैं? पारदर्शी रूप से देख सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस आइकन, ठीक है, किस आइकन का उपयोग नए वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, नए वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को, न्यू डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किस आइकन का यूज़ करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी में, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए जो आइकन यूज़ होता है वो है ऑप्शन नंबर बी में, देख सकते हैं हम। और उसके बाद फर्स्ट है आपका सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, बी क्या है दोस्तों? बोल्ट है। और ये जो फोर्थ नंबर में जो आइकन दिया गया है ये किस लिए है दोस्तों? तो ये कॉपी के लिए। किस लिए? कॉपी के लिए ही, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम पर लंबा क्षैतिज बार क्या कहलाता है। ठीक है, डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम पर जो लंबा क्षैतिज बार होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है आपका टास्क बार। क्या कहलाता है? लंबा क्षैतिज बार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लंबा क्षैतिज बार की बात हो रही है, जो क्या कहलाता है? हमारा टास्क बार कहलाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका स्क्रीन हो गया और यहाँ पे ये लंबा क्षैतिज बार क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा टास्क बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में किस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस कुंजी का उपयोग एक्टिव विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों विंडो लोगो की के साथ आप पैरो की का, किसका? विंडो लोगो की के साथ आप पैरो की का यूज़ किया जाता है एक्टिव विंडो को क्या करने के लिए दोस्तों? मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, मिनिमाइज की हुई विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है आपकी विंडो लोगो की के साथ अप एरो की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? यहाँ आपसे पूछ रहा है जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तब मुख्य स्क्रीन एरिया जिसे आप देखते हैं क्या कहलाता है? तो डेस्कटॉप कहलाता है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि डिलीट की हुई फाइलें डैश में पहुँच जाती हैं। डिलीट की हुई फाइलें कहाँ पहुँच जाती हैं? तो ये रिसाइकल बिन में जाके पहुँच जाती है। कहाँ? रिसाइकल बिन में, जब हम इसे केवल डिलीट करते हैं। लेकिन जब हम इसे शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं दोस्तों तो ये रिसाइकल बिन में स्टोर ना होकर क्या हो जाती है? हमारे सिस्टम से परमानेंट डिलीट हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन सी बार आपको विंडो के उस कंटेंट को देखने में सक्षम बनाती है जो वर्तमान में दृष्टिगोचर मतलब आउट ऑफ व्यू होता है। कौन सा बार? ठीक है, सपोज करो आपने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट क्या है? 2-3 पेजेस का है। ठीक है, तो आपको करंट में केवल सिंगल पेज क्या हो रहा है? हमारे सिस्टम पे शो हो रहा है। लेकिन जो अनविजिबल पेज हैं उन्हें अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए कौन से बार का आप यूज़ करते हो? तो दोस्तों इसके लिए जो बार यूज़ होता है वो है आपका स्क्रॉल बार। किसका यूज़ करते हैं? स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ आपसे पूछ रहा है डैश की। ठीक है, क्या पूछ रहा है? डैश की या फोल्डर को रीनेम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी की का हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं किसी फाइल को रीनेम करने के लिए? ठीक है, तो दोस्तों रीनेम करने के लिए जो की हम यूज़ करते हैं वो है आपकी F2 फंक्शन की में F2 की का यूज़ करते हैं किसी फाइल को क्या करने के लिए? रीनेम करने के लिए। क्या करने के लिए दोस्तों? रीनेम करने के लिए F2 की का यूज़ करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में टोटल कितनी फंक्शन कीज़ होती हैं। तो दोस्तों टोटल 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। कितनी? 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप फाइल्स को डैश में स्टोर करके व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, हम फाइल्स को किस में स्टोर करके उसे व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करके रखते हैं? तो दोस्तों फोल्डर्स में। किस में? फोल्डर्स में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, कि फोल्डर्स में हम किसी फाइल्स को क्या करते हैं? स्टोर करके व्यवस्थित करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
यहाँ आपसे पूछ रहा है कि डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसी फाइल को बिना रिसाइकल बिन में पहुंचाए डिलीट किया जाता है। ठीक है, कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किसी फाइल को बिना रिसाइकल बिन में पहुंचाए डिलीट किया जा सकता है? तो दोस्तों शिफ्ट के साथ डिलीट बटन। ठीक है, शिफ्ट के साथ डिलीट की को हम प्रेस करते हैं तो किसी फाइल, वो फाइल क्या होती है, रिसाइकल बिन में स्टोर ना हो के हमारे सिस्टम से परमानेंट डिलीट हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपसे पूछ रहा है जब हम केवल डिलीट की का इस्तेमाल करते हुए किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो फाइल कहाँ चली जाती है? तो दोस्तों जब हम केवल डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं और फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। कहाँ होती है? रिसाइकल बिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि टास्क बार होता है। ठीक है, टास्क बार कहाँ होता है? तो दोस्तों स्क्रीन के बॉटम में। कहाँ होता है? स्क्रीन के बॉटम में होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि डैश टैब से बना है जिसमें से प्रत्येक होम इंसर्ट और लेआउट जैसे प्रमुख कार्य करता है। ठीक है, डैश टैब से बना है जिनमें से प्रत्येक होम इंसर्ट और लेआउट जैसे प्रमुख कार्य होते हैं। तो दोस्तों ये कौन से टैब में है? तो ये होता है आपका रिबन में। ठीक है, किसमें? रिबन में। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मूला जो एक स्प्रेडशीट में इनबिल्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फॉर्मूला जो स्प्रेडशीट में इनबिल्ट होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाता है आपका फंक्शन। क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एक डैश छोटे ग्राफिकल निरूपण है, डबल क्लिक करने पर संबंधी फाइल, फोल्डर, इमेज या प्रोग्राम खुल जाते हैं। ठीक है, किन्हें ग्राफिकल, स्मॉल ग्राफिकल प्रतिरूप बोला गया है दोस्तों? तो वो हैं हमारे क्या आइकन्स। ठीक है, जिन पे डबल क्लिकिंग करने पे वो प्रोग्राम क्या होता है? ओपन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। हम इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम आइकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रत्येक मेन्यू बार ऑप्शन पर क्लिक करने से कमांड की एक लिस्ट जनरेट होती है जिसे क्या कहा जाता है? प्रत्येक मेन्यू बार ऑप्शन पर क्लिक करने से कमांड की क्या होती है? एक लिस्ट जनरेट होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं क्या? ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरिया, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एरिया अपकमिंग अपॉइंटमेंट और टास्क की लिस्ट के साथ आज का कैलेंडर दिखाता है? ठीक है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा एरिया है जो अपकमिंग अपॉइंटमेंट और टास्क की लिस्ट के साथ आज का कैलेंडर दिखाता है दोस्तों? तो ये है हमारा टू डू बार। ठीक है, क्या है? टू डू बार है जो कि हमें क्या दिखाता है? अपकमिंग अपॉइंटमेंट और टास्क की लिस्ट के साथ कैलेंडर दिखाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि विंडो के साथ ई, ठीक है, विंडो की के साथ जब हम ई बटन प्रेस करते हैं तो ये क्या टास्क परफॉर्म करता है? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जब हम विंडो के साथ ई बटन प्रेस करते हैं तो ये कौन सा टास्क परफॉर्म करता है? तो दोस्तों ये माय कंप्यूटर को ओपन करता है। किसे? माय कंप्यूटर को ओपन करता है, ये हमें पता होना चाहिए। विंडो की के साथ जब हम कैपिटल ई लेटर प्रेस करते हैं, क्लियर है, जब हम कीबोर्ड से विंडो की के साथ ई की प्रेस करते हैं तो हमारा माय कंप्यूटर ओपन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि विंडो का प्रथम संस्करण कौन सा था? ठीक है, विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन कौन सा था ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा विंडोज़ 1.0। ठीक है, क्या था? विंडोज़ 1.0 था। क्या? ये फर्स्ट वर्जन था विंडोज़ का। ठीक है, अब तो आपको पता है विंडो 11 तक आ गया है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जो विंडो का संस्करण था, फर्स्ट संस्करण, वो था विंडोज़ 1.0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि डैश में कई टैब हैं जिन्हें आप वर्ड विंडो के शीर्ष के नज़दीक पा सकते हैं। ठीक है, डैश में कई टैब हैं जिन्हें आप वर्ड विंडो के शीर्ष के नज़दीक पा सकते हैं। किसमें? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रिबन में क्या होते हैं? कई टैब्स होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है वर्ड प्रोसेसर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पीसी, बिजनेस, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर के लिए किस विंडो का यूज़ किया जाता है? ठीक है, पीसी, बिजनेस, डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर के लिए किस विंडो का यूज़ किया जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए विंडोज़ 2000 का यूज़ किया जाता है। किसका? विंडोज़ 2000 का यूज़ किया जाता है, ये हमको पता होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में अपना पहला GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कब जारी किया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में अपना पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कब जारी किया था। तो दोस्तों इन्होंने जारी किया था विंडोज़ 1.10। ठीक है, इन्होंने विंडोज़ 1.10 जारी किया था। और कब किया था दोस्तों, 1985 में। कब जारी किया था, 1985 में। विंडोज़ का अपना माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ का प्रथम संस्करण कब जारी किया, इन्होंने 1985 में जारी किया, जो कि क्या था, विंडोज़ 1.0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि डैश एक प्रोग्राम या फाइल का एक छोटा ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। यदि आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो सभी फाइल्स या प्रोग्राम खुल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ये कहलाते हैं आइकन। ठीक है, आइकन जो है ये प्रोग्राम या फाइल का क्या है, ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है, जिसपे हम क्या करते हैं, डबल क्लिकिंग करते हैं तो उस प्रोग्राम से वो प्रोग्राम क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ठीक है, वो फाइल या प्रोग्राम क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, जो क्या है, आइकन के रूप में होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि स्टार्ट बटन का उपयोग, ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे कि स्टार्ट बटन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। स्टार्ट बटन का उपयोग किस विंडोज़ में किस लिए किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये किया जाता है डिवाइस ऑन करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट बटन का उपयोग विंडो में किस लिए किया जाता है, तो डिवाइसेस ऑन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो का उन्नत संस्करण कौन सा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का उन्नत संस्करण मतलब क्या, नवीन संस्करण कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों वो है हमारा विंडोज़ 10। ठीक है, बुक में दिया रहेगा विंडोज़ 10, या फिर अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया विंडोज़ 11, अगर ऑप्शन में रहा तब आप 11 को टिक करोगे। अदरवाइज नहीं दिया है, विंडो 10 तक दिया है आपको, तो विंडो 10 को आपको क्या करना है, क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, लेटेस्ट क्या है हमारा, विंडो 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि विंडोज़ एक्सपी की रिलीजिंग डेट क्या है। ठीक है, विंडोज़ एक्सपी की रिलीजिंग डेट क्या है, ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो ये इसका अक्टूबर 2001 में। ठीक है, विंडोज़ एक्सपी कब रिलीज़ हुआ था, अक्टूबर 2001 में रिलीज़ हुआ था दोस्तों, ये हमको पता होना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है डैश एक नोटबुक या डेस्कटॉप की कार्य क्षमता के साथ एक पेन आधारित कंप्यूटर है। ठीक है, डैश एक नोटबुक या डेस्कटॉप की कार्य क्षमता के साथ एक पेन आधारित कंप्यूटर कौन सा है, ये क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा टेबलेट पीसी। क्या कहलाता है, टेबलेट पीसी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीसी फॉर दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि स्क्रीन रेजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों हमें बताती है कि स्क्रीन पर कितने क्षैतिज और लंबवत पिक्सल्स हैं। ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशन हमें क्या बताती है कि हमारे स्क्रीन पर कितने क्षैतिज और लंबवत पिक्सल्स हैं, क्षैतिज और लंबवत पिक्सल्स हैं, ये कौन बताता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन बताता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स विंडो डेस्कटॉप पर डैश द्वारा दर्शाए जाते हैं। विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो दोस्तों ये दर्शाए जाते हैं आइकन्स के थ्रू। किसके थ्रू, आइकन्स के द्वारा दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूज़र अक्सर एक डैश का यूज़ करता है। ठीक है, एक मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूज़र किसका यूज़ करता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों टर्मिनल का यूज़ करता है। किसका, टर्मिनल का। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, विंडो की संरचना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और व्यापम के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस व्यापम के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, रोज़ाना मैं आपको टॉपिक वाइज ये क्लास ले रही हूँ, शाम को 7 बजे रहती है। ठीक है, तो रोज़ाना आपको क्लास लेना है। ठीक है, और ये आपके व्यापम के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको क्लास पसंद आती हो तो
प्लीज़ क्लास को लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।